ये क्वेश्चन यदि आप देखो तो यहाँ पे आप क्या दिया हुआ है, बॉल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। मतलब ये हुआ कि यदि इसकी वेलोसिटी जो थी वो मैं मान लेता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड, सो ये एंगल जो था वो बेटा 53 डिग्री था। अब देखो यहां से ये प्रोजेक्ट किया गया और बोल रहा है कि जब ये एंगल 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बनाएगा तो उसकी स्पीड हमें पता करनी है। सो 37 डिग्री बनाएगा, कैसे कब बनाएगा? अच्छा, कुछ मैक्स एंगल ऑफ 37 विद द हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे मैं विद द हॉरिजॉन्टल की जगह पे एबव द हॉरिजॉन्टल लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि बिलो द हॉरिजॉन्टल का भी एक होगा ना, तो दो बार हो सकता है वो, तो एबव मैं कर देता हूँ, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज इसमें दो केसेस आ जाएंगे, एबव द हॉरिजॉन्टल और बिलो द हॉरिजॉन्टल। तो ये वाला जगह पे जब वो पहुंचेगा तो हमें इस जगह पे इसकी वेलोसिटी बतानी है। सो आप क्या करो कि सबसे पहले आप इसके मोशन को दो भागों में बांट दो। तो आपने क्या किया कि मोशन अलोंग एक्स एक्सिस देख लिया, और मोशन अलोंग एक्स एक्सिस में आपके पास क्या क्या चीजें हैं। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस में आपने देखा कि भाई यूएक्स की वैल्यू जो थी वो 20 कॉस 53 डिग्री थी, जो हो जाएगा ये होता है 3/5, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 12। एंड एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है, तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। दिया क्या नहीं, मतलब ग्राउंड पे फेंका जा रहा है। और यहाँ पे आप मान के चलिए कि ए वाई जो है वो माइनस जी यानी कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये मैंने इसमें दिया नहीं है, बट ये आपको लेना होगा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो ये हो गया मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस देखते हैं, अलोंग वाई एक्सिस। सो अलोंग वाई एक्सिस, अच्छा अब यहाँ से एक चीज मेरे को पता करना था, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी हम लिखते हैं। सो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये हमेशा वी एक्स इक्वल टू यू एक्स होगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल नेवर चेंजेस, तो ये हमेशा 12 ही रहेगा क्योंकि ये वाली तो 0 हो गई। सो जब हम ग्राउंड की बात करते हैं, ऐसे प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं जो ग्राउंड पे हो रही है, तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट बेटा कभी चेंज नहीं होता है। सो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नेवर चेंजेस इन अ प्रोजेक्टाइल। अब वाई एक्सिस की बात करते हैं। सो अब देखो यहाँ पे तुमने बोल दिया कि ये वाली चीज तो मैंने निकाल लिया। अब ये जो चीज है इसके पास दो पार्ट हो जाएंगे, इसके पास एक हो जाएगा वी वाई और एक हो जाएगा वी एक्स। अब आप मुझे ये बताओ कि यदि आपको पता चल चुका है कि वी एक्स जो है वो वी कॉस 37 डिग्री होगा, और इसकी वैल्यू आपने बोला है कि यू एक्स इक्वल टू 12 ही हमेशा होगा, तो यहाँ से वी निकाल सकते हो क्या? तो 12 अपॉन कॉस 37 डिग्री कर दो तो मिल जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे कॉस 37 डिग्री की वैल्यू यदि आप डालोगे तो ये 4/5 डालोगे। सो बच्चों ये वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 5/4, यहाँ से ये कट गया तो 3। सो ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। तो वी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो माई वाई वी वाई विल बी यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। और अब देखो यू वाई की वैल्यू आपके पास थी, यहाँ पे यू वाई निकाल लो। यू वाई की वैल्यू आपके पास हो गई 20 साइन 53 डिग्री। सो 4/5 करोगे तो ये हो जाएगा 16। सो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस माइनस, अच्छा 10 इंटू टी, और ये वी वाई की वैल्यू जो है वो हो जाएगी हमारे पास, भी आ गया 15, तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वी वाई क्या आ जाएगी 15 साइन 37 डिग्री, ये वाली वैल्यू जो यहाँ पे हमने निकाली है इसकी वी वाई की। सो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 15 इंटू 3/5, तो ये हो गया आपके पास 3, यहाँ पे 9 मीटर पर सेकंड। सो यदि आप इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ से टी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 16 माइनस 9/10, यानी कि यहाँ से आपको टाइम की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों 7/10 यानी कि 0.7। तो 0.7 सेकंड का पता चल गया हमें टाइम का, बट अभी भी वेलोसिटी का पता हमें करना है, हमें टाइम मिल गया। सो हमें वेलोसिटी पहले ही पता चल चुका था। क्यों? क्योंकि हमने वी वाई निकाल लिया था 9, और हमने वी एक्स तो हमेशा 12 ही होगा, तो बेसिकली स्पीड हमें पहले ही पता चल गया था, हमने एक्स्ट्रा निकाल दिया था। तो बेसिकली हमारे पास जो वेलोसिटी होगी
this velocity is going to be 12 I cap plus 9 J cap। तो ये आपके पास पहले ही आ गया था ये इन द फर्स्ट प्लेस, और हमें टाइम का भी पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम है वो कितना होगा। सो हमें टाइम भी पता चल गया जो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एंड यू आल्सो गॉट द एग्जैक्ट वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी का आप चाहो तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर का रूट ले लोगे तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। एंगल ऑलरेडी वो 1037 ये 37 डिग्री आया ही है, सो मॉड ऑफ भी इसका निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 और 16 प्लस 9 25। सो अच्छा ये भी हम निकाल ही चुके हैं ना 15 मीटर पर सेकंड, तो हम बेसिकली स्पीड भी निकाल ही चुके थे 15 मीटर पर सेकंड, हम पहले ही निकाल चुके थे। सो बेसिकली हमने स्पीड भी निकाली थी, तो फिर इट इज 15 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। तो यहीं से आपका कहानी बन चुका था। सो और फर्दर हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। अब ये पूछ रहा था कि कैलकुलेट द टाइम एट विच इट मेक्स एन एंगल ऑफ, तो ये टाइम भी हमने निकाले थे 0.7 सेकंड। सो ये भी हम निकाल चुके थे। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम स्पीड बाय द बॉल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। मिनिमम स्पीड की जब आप बात कर रहे हैं तो मिनिमम स्पीड कब होगा? एट मैक्सिमम हाइट। एट मैक्सिमम हाइट आपको ये पता है कि एट मैक्सिमम हाइट दिस बॉडी वी वाई इक्वल टू 0, यूएक्स तो चेंज होता नहीं है, तो यही मिनिमम स्पीड हो जाएगी। यहाँ पे वी एक्स इक्वल टू हो जाएगा यूएक्स जो कि हमेशा 12 ही होगा। सो वी मिनिमम की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ओनली रूट ओवर यू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, चूंकि वी वाई ऑलरेडी 0 है तो ये 12 मीटर पर सेकेंड। सो ये मिनिमम स्पीड होगा इसमें। नेक्स्ट, फाइंड द स्पीड विद व्हिच द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। जब बॉल ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा उस टाइम क्या होगा? उस टाइम y की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। सो y हमारे पास कितना था? यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू 0। सो ये टाइम में हमारे पास यू वाई था हमारे पास, मुझे लगता है कि 16, तो 16 इंटू टी माइनस 5t स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों आ जाएगा t, जो हो जाएगा 16/5। टी इक्वल टू एक तो 0 आएगा जो हमारे काम का नहीं है, और दूसरा टी आ जाएगा 16/5 यानी कि 3.2 सेकेंड। अब बोल रहा है कि स्पीड पता करो, तो टाइम आ गया तो आपके पास vx में तो कोई चेंज आएगा नहीं, vx इक्वल टू ux इक्वल टू 12। vy को लिखोगे आप uy प्लस माइनस 10 इंटू दिस टी 3.2। तो ये वैल्यू जब आप दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 16 था एंड ये -32 यानी कि -16। तो व्हेन इट इज गोइंग टू स्ट्राइक द ग्राउंड, आप देख रहे हो कि इस तरह से एंगल बनेगा क्योंकि dy अब माइनस हो रहा है। सो इसको आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर 12 आई कैप माइनस 16 जे कैप, और आप एंगल देखोगे तो सेम एंगल जो 53 डिग्री यहाँ से वर्टिकल से बना रहा था, अरे हॉरिजॉन्टल से बना रहा था ऊपर की तरफ, वर्टिकल की तरफ बिलो में बनाएगा ये, तो ये वाला एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो आप लिखोगे 53 डिग्री बिलो द हॉरिजॉन्टल, क्योंकि यदि आप यहाँ पे देखो सो ये 16/12 यानी कि 4/3 हो रहा है, और ये हमारे पास एक्सेस ये जो है था फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट हो रहा है। सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व किया। अब इसमें कुछ और बातें पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। सो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट की बात यदि वो कर रहा है तो यानी कि वो निकालना क्या चाह रहा है, बाकी चीजें तो सेम ही रहेगी हमारे पास। हम ये करेंगे कि हम वी वाई निकालेंगे, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू h/2। अब देखो ये यू वाई जो था ये था मेरा 16 का स्क्वायर, और जो तुम्हारे पास ये था -10 था, और h/2। सो h/2 पहले h तो निकालने, मैक्सिमम हाइट थी कितनी? सो माई मैक्सिमम हाइट वाज uy² 2g। ये कैसे मैंने निकाला? ये मैंने ऐसे निकाला कि जब आप देखोगे कि एट द हाईएस्ट पॉइंट, यदि आपने देखा, आप यहाँ पे देखो हल्का सा कि एट द हाईएस्ट पॉइंट
its velocity along y direction is 0. तो ये वाला यदि हमने किया तो हम लिखेंगे 16 माइनस 10 इंटू टी इक्वल टू 0, यानी कि टी इक्वल टू 1.6 पे ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा। और हाईएस्ट पॉइंट में लिखते हैं y, तो y इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ये 16 हो गया और ये 1.6 हो गया, और ये -1/2 -10 इंटू 1.6 का होल स्क्वायर। अब देखो ये 1.6 इंटू 1.6 2.56 हो गया, और ये 5 इंटू नहीं ये 85.6, सॉरी 16 इंटू 1.6 है, नॉट 1.6 इंटू 1.6, तो ये हो गया 25.6, और ये उसका आधा होगा जो होता है 120 112.8। सो फाइनली हमारे पास ये 12.8 आने वाला है, तो यहाँ पे h/2 की वैल्यू हम लिख देंगे 6.4। सो ये 16 का स्क्वायर तो होता है हमारे पास 256 एंड -20 इंटू, तो 2 इंटू 64 ऐसा कर देता हूँ, तो अगेन ये वाली वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी 128। सो पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड, तो इस जगह पे वी वाई बच्चों कितना हो जाएगा, वी वाई इक्वल टू √128 हो जाएगा, और √128 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये बेसिकली 8√2 हो जाएगा। सो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी vx i कैप प्लस vy j कैप, और आपको पता है कि ये vx तो चेंज होती नहीं है, सो ये 12 i कैप प्लस 8√2 j कैप। सो ये हो गया। अब चूंकि स्पीड की बात बोल रहा है तो इसका रूट ले लो, सो मॉड ऑफ v निकालोगे तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144, और 8√2 को तुमने ऑलरेडी 128 ही तो बोला था उसको। सो ये जो रूट में आएगा वही हमारे काम का होगा, तो इसमें से कुछ कुछ कॉमन निकल लेते हैं। यहाँ पे 16 कॉमन निकल जाएगा, तो 4 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से बच रहा है मेरा 9, और यहाँ से 8, तो 4√17। The question is find the angle of projection if range is equal to maximum height of projectile. So फॉर्मूला लिख लेते हैं रेंज का, जैसा कि हमने पढ़ा है रेंज इक्वल टू 2ux/y/g। नॉर्मल फॉर्मूले की ऐसे ही लिख के हम करेंगे, आसानी से हो जाता है इससे, और इसको हम लोग लिख लेते हैं u²/2g। सो आपको दिया हुआ है 2ux/uy/g इक्वल टू uy²/2g। तो देखो यहाँ से ux तो रहेगा, सॉरी uy से ये कट जाएगा, ये ux रहेगा, एंड g से g कट जाएगा। सो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि uy/ux, यदि ये ux नीचे चला जाएगा यहाँ पे, ये वैल्यू आ रही है 4। सो आपको पता है कि tan थीटा जो होता है वो uy/ux होता है, सो वो आ रहा है 4, यानी कि थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 4। आप इसको नॉर्मल फार्मूला जो आपको याद है उससे भी कर सकते हैं, r इक्वल टू u² sin 2 थीटा अपान जी से, तो यहाँ पे भी ये 2u sin थीटा cos थीटा अपान जी आ जाता है, और h इक्वल टू u² sin स्क्वायर थीटा अपान 2g। तो यहाँ से इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। सो जो आपको याद आए उसके थ्रू आप कर पाएंगे, या तो आप ऐसे कर लें, यहाँ पे r इक्वल टू h करके निकाल ले, या तो ये वाला फार्मूला आसानी से लगा के कर लेना, जो आपको याद आए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज u इक्वल टू ai प्लस bj एंड r इक्वल टू 4h। अब अगेन यहाँ पे भी हम वही वाला तरीका लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ux की वैल्यू क्या है, a है, और ui की वैल्यू b है। अब आप देखो, आपको पता है कि रेंज की वैल्यू होती है 2ux इंटू uy/g, यानी कि ये वैल्यू हो गई आपके पास b। रेंज नहीं, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2a इंटू b/g, एंड हाइट की वैल्यू आपको पता है कि uy²/2g, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी p²/2g। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, r इक्वल टू 4h, यानी कि 2ab/g इक्वल टू 4 इंटू p²/2g।
तो ये देखो, ये 4 से गया तो यहाँ पे 2 हो गया, तो ये 2 से 2 काट दो, यहाँ पे B से B कट गया, यहाँ पे G से G कट गया, तो A इक्वल टू सिंपली हो गया B। सो ये कंडीशन हमारे पास आ गया कि एंगल बिटवीन द रिलेशन बिटवीन A एंड B इज A इक्वल टू B। नेक्स्ट देखते हैं। A boy threw a ball with a fixed speed in any direction with the maximum horizontal distance he can achieve is 100 meter. Again, हमें रेंज की वैल्यू हम लिखते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मैक्सिमम की बात कर रहा और एंगल पूछ रहा है तो हम ऐसे हम अपने हिसाब से देखेंगे क्या फॉर्मूला रखना सही रहेगा। सो फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, तो यहां से ये वैल्यू हो जाती है साइन 90 डिग्री, यानी कि 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये पूछ रहा है कि इस केस में पता करो कि इस केस में नहीं बोला डिटरमाइन द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट ही कैन रीच। कोई नहीं, मैक्स फॉर मैक्सिमम वर्टिकल हाइट आप क्या लिखते हो? फॉर मैक्सिमम वर्टिकल हाइट h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी फॉर मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। तो हमें ये पता है कि यू स्क्वायर बाई जी जो है वो है 100। सो यू स्क्वायर अपॉन 2g कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू यू स्क्वायर बाई जी, यानी कि 1/2 इंटू 100, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 50 मीटर। सो इसकी वैल्यू होगी 550। अब ये मत कर लेना कि ये वैल्यू थीटा 45 डिग्री डाल के निकाल लेना का मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर है, उसके लिए इसको निकाला गया है। यानी कि यू स्क्वायर बाई जी जो है आपको दिया है 100, और आपको यू स्क्वायर अपन 2g निकालना है। ये मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया, इसकी जरूरत नहीं थी, ये एक्स्ट्रा आ गया, इसकी जरूरत थी नहीं। ये डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, हम यहाँ से यू स्क्वायर अपन जी कर देते आर को, और यू स्क्वायर बाई जी 100 लिख लेते हैं, और एच को यू स्क्वायर अपन 2g कर देते, उसका आधा कर देते तो 100 आ जाता। तो ये तरीका भी सही था। अब देखो एक इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे डी बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो पहली बार। तो व्हेन यू विल डिफ्रेंशिएट इट, ये हो जाएगा बी डी एक्स डी टी माइनस 2cx डी एक्स डी टी, मतलब कि ये वैल्यू हो गई b माइनस 2cx इंटू वी एक्स। तो ये वाली वैल्यू है वी वाई, और वी वाई इक्वल टू 1 माइनस 2cx इंटू वी एक्स। ठीक है, अब कंडीशन क्या है वो देख लो। बोल रहा है कि a particle is moving in the xy plane with constant acceleration a directed along the negative y axis। इस बात का मतलब ये हुआ कि ax तो 0 है, लेकिन ay की वैल्यू माइनस a है। तो फिर से इसको एक बार डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वी वाई अपन डी टी निकालते हैं। सो ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी -2cx, अच्छा, -2vx इंटू वी एक्स एंड प्लस b माइनस 2cx। पहले इसका डिफ्रेंसिएशन किया और इंटू वी एक्स किया, फिर अब इसको छोड़ दूंगा, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो डी वी एक्स अपन डी टी। सो ये वाली चीज है एक जो कि 0 दी हुई है, तो ये पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा। फाइनली ये सिंपली बच जाएगा 2c इंटू वी एक्स स्क्वायर
और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा माइनस ए, क्योंकि ये ए वाई है और ए वाई इक्वल टू माइनस ए दिया होगा। सो माइनस ए इक्वल टू माइनस टू सी इंटू वी एक्स स्क्वायर, यानी कि वी एक्स की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी यहाँ से रूट ओवर ए बाई टू सी। तो ये निकाल के रख लो। अब एट टी इक्वल टू 0 जो वी वाई था वो हो जाएगा हमारे पास सिंपली बी इंटू वी एक्स, क्योंकि एक्स जीरो हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू एट टी इक्वल टू जीरो, एक्स भी जीरो था ना। सो एट ओरिजिन पे बोल रहा है, सॉरी, एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो वी वाई इक्वल टू बी इंटू वी एक्स, सिंपली इस वाले इक्वेशन। सो यहां से हमें मिल जाएगा इक्वल टू बी इंटू रूट ओवर ए बाई टू से। सो वेलोसिटी की वैल्यू यदि हम चाहें मैग्नीट्यूड, तो हम रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो ये फाइनली हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर एंड रूट ओवर, सॉरी ये रूट में होगा, ए बाई टू सी रूट में हो गया और ये भी रूट में हो गया। ये ए बाई रूट टू सी निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ से 1 स्क्वायर और यहाँ से बी स्क्वायर, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम IE इरोडो, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं। बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम, इस तरह का ये क्वेश्चन है। बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड लेवल 15 मीटर अवे फ्रॉम अ वर्टिकल पोल, जहां से ये 15 मीटर अवे है। इट इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, मतलब यहाँ से जब फेंका गया था ये यू वेलोसिटी से, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री था। जस्ट क्लियरिंग द टॉप ऑफ द पूल एंड लैंड्स 25 मीटर, यानी कि और 25 मीटर दूर ये जाता है। तो इस बात का तो हमें पता चल गया कि रेंज इसका हो जाएगा 15 मीटर प्लस 25 मीटर इक्वल टू 40 मीटर। अब हमारे पास क्या है, हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पता है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, याद करो मैंने लिखा था 1 माइनस एक्स अपॉन आर, दिस वाज सर ऑफ ट्रेजेक्टरी, और ये सबसे अच्छा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है जहां पे हम सब चीजें निकाल सकते हैं। तो y इक्वल टू एक्स जब 15 था तो 15 इंटू 10 45 डिग्री 1 माइनस 15 अपॉन 40, ऐसा डाल दोगे तो आपको ये जो y है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे x मैंने रख दिया 15, तो y की वैल्यू मिल जाएगी जो हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। सो ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 25 अपॉन 40। सो ये फाइनली आप देखो यदि, सो ये हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 5/8, यहाँ पे बन जाएगा ये 75/8 एंड 75/8 इज 9.375, 9:8:72 और 3 बचता है तो 3 का ये 3/8.375 होता है। A ball is thrown inside a long hall where the ceiling height is 7.2 मीटर। अब ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, कोई हॉल है, ऐसे बना लो, मोशन हो रहा है हॉल के अंदर, और ये हॉल के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके से हो रहा है कि ऐसे बॉल जाता है और ऐसे जस्ट टच करते हुए निकल जाता है उसको, ये बोल रहे हैं। तो सीलिंग की जो हाइट है वो दिया है 7.2 मीटर, और वॉल को फेंका जाता है किसी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से,
और पूछ रहा है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो देखते हैं कि क्या चीजें दी हुई हैं। यदि हम u/2 अपन 2g को लिख दें तो वो वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 7.2। यहाँ से हम ui की मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाएंगे, मतलब ui निकाल पाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ताकि ये जस्ट क्लियर करते हुए निकले। सो ये वैल्यू आप लिखोगे u/2 इक्वल टू 7.2 इंटू 2 इंटू 10, जो कि 10 दिया है जी की वैल्यू। तो ये हो जाएगा बच्चों 144। तो यहाँ से ui की वैल्यू हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि u sin थीटा जो है मेरे पास आ गया 12। अब यदि वो एंगल की बात कर रहा है तो तुम्हें ये पता चल गया कि साइन थीटा जो होगा वो 12/u हो जाएगा। सो 12/20 ये वाला एंगल थीटा है जो निकालना है हमें, 3/5। तो ये हो जाता है साइन 37 डिग्री। सो आप मुझे ये बताओ कि थीटा की वैल्यू इस केस में कितनी आ जाएगी, 37 डिग्री। अब ये पूछ रहा है कि भाई जब थीटा 37 आ गया तो यूएक्स कितना आ जाएगा, 20 cos 37 डिग्री। सो ये आ जाएगा 16, क्योंकि ये 4/5 होता है। तो ये हमारी कहानी हो गई। अब व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी रेंज की बात करता है। तो रेंज होता है 2ux/uy/g। तो वैल्यू डाल दो सारे के सारे। सो 2 इंटू 12 इंटू 16, ये ux होता है 16, uy होता है 12 एंड डिवाइडेड बाई 10। तो इनका जब मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो ये आ जाएगा, ये वाली वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 384/10, यानी कि ये फाइनली आ जाएगा 38.4 मीटर। So the maximum range horizontal distance it will travel is 38.4 meter and the angle of projection is 37.